गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर सकता है, चलो देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे काम कर रहा है। तो अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन अगर प्लॉट कर रहे हैं, मान लो कि एग्जैक्ट लोएस्ट प्राइस ट्रेंड लाइन अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है हमें कि निफ्टी बैंक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट को जब यहाँ पे उसने ब्रेक किया है, उसके बाद फिर से ये रिटेस्ट करता हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। इसने रिटेस्ट कर दिया है, देखो यहाँ पर रिटेस्ट किया है और नियरली अबाउट 44,000 के पास से रिजेक्शन मिला है, समवेयर फ्रॉम अराउंड हियर, यहाँ से रिजेक्शन हमें मिल रहा है। सो डेली टाइम फ्रेम में कर देखें तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ कहाँ पे हम ज़्यादा बेयरिश हो सकते हैं और बुलिश कहाँ पे हो सकते हैं, उसके लिए भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट देख लो, एक लेवल हमारे लिए ये साइकोलॉजिकल रहता है कि 43,500 के नीचे यहाँ पे हम थोड़ा बेयरिश हो सकते हैं, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है 43,547 के नीचे। ठीक है, दूसरा कि बुलिश और ज़्यादा बुलिशनेस कब हमें मिल सकता है, वो हमें दिख सकता है यहाँ से 44,000 के ऊपर ही ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। ऑन डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, 44,000 के ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत देखे तो 20 डे EMA के ऊपर हम थोड़ा अगर क्लोज करता है डेली पे तो हम थोड़ा बुलिश हो सकते हैं। नाउ प्राइस एक्शन वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल टॉप फॉर्मेशन, सी समवेयर अराउंड हियर, ये एक टॉप या दूसरा टॉप, कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ है, कुछ भी। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, ये नीचे गया, यहाँ से ऊपर एंड देन रिटेस्ट होने के बाद नीचे। ठीक है, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि इसका हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सो ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एज यू कैन सी ओवर हियर, फिबोनाची लेवल लेते हैं हम कि फ्रॉम लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो एज यू कैन सी कि ये जो हमारा जोन होता है ये वाला, तो ये हमारा गोल्डन जोन होता है। अगर फिबोनाची अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे तो देखना कि ये जोन जो हमारा होता है वो गोल्डन जोन होता है। उसका मतलब ये है कि अगर कल मार्केट इसके नीचे जाता है 670 के नीचे, 650 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम थोड़ा बेयरिश हो सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा बेयरिश कब होना है, एग्रेसिव बेयरिश कब होना है, ये लेवल के बाद समवेयर अराउंड हियर, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 620, ठीक है, या फिर 600 के नीचे, थोड़ा मोटा मोटा ले लेता हूँ, 600 के नीचे अगर हम जाते हैं तो उसके बाद में थोड़ा बेयरिशनेस और ज़्यादा एग्रेसिव बेयरिशनेस मिल सकता है अप टू 540 तक, 550 540 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेयर की बात हो गई। बुलिश कब होना है, क्योंकि ये गोल्डन जोन में फंसा हुआ है तो बेयर और बुल्स दोनों के बीच में ज़्यादा फाइट हो रही है। तो हमें क्या करना क्या है, तो उस पर बात कर लेते हैं। चलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये बेयर वाले लेवल्स कुछ हैं, अगर आपको चाहिए तो ये प्लॉट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमें बुलिश कब होना है, तो अगेन विल ड्रॉ फिबोनाची लेवल्स फ्रॉम हाई, लेटेस्ट हाई टू लेटेस्ट लो लेवल समवेयर अराउंड हियर। अगर ये हमें ड्रॉ कर देते हैं तो ठीक है। नाउ अगर हम लेवल्स की बात करें तो अगर मार्केट 711 एज यू कैन सी वही है 711 कि पहले हम थोड़ा ये चेक कर लेते कि ये इसके ऊपर जाता है, मान लो कि ये हमारा फ्लैट ओपनिंग जोन है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर ऊपर निकलता है, सो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन 43,750, 43,750 ये हम
अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं और सेकंड टारगेट विल बी 43,800 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 44,000। ये हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है कल के लिए। अगर उसके ऊपर भी जाता है तो हम ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे 44,200 तक। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश का प्लानिंग हो गया। नाउ चेक करते हैं कि गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन में क्या कर सकते हैं। चलो मान लो कि फ्लैट ओपन हो जाता है, चेक करते हैं। चलो फ्लैट ओपन होने के बाद कोई थोड़ी देर रुक जाए 10 साढ़े 10 के बाद, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो थोड़ा बेयरिश हम हो जाएंगे। अगर ये 620 के भी नीचे जा रहा है तो हम प्लान करेंगे 43,560 तक या 43,566 एंड 43,450 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, नाउ उसके नीचे के लेवल सपोर्ट लाइंस कौन सी है। ठीक है, चलो चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। चलिए, तो ये बेयरिशनेस का हो गया। इसके बाद ये हमारा एक सपोर्ट लाइन हो सकता है जैसे 600। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट दिस वन एंड थर्ड टारगेट हम ले सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ तक 43,400 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करना है और गैप डाउन के बाद क्या करना है। ठीक है, तो हमारा जो लेवल है ये इस रेंज के ऊपर यहाँ कहीं खुल जाता है एंड 20 डे EMA ये वाला जो है उसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर ऊपर हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक का ले सकते हैं 43,900। देन उसके बाद हम ले सकते हैं 44,000 और उसके बाद नेक्स्ट ले सकते हैं 44,200 तक का। तो ये हमारा प्लानिंग हो सकता है गैप अप होने के बाद। मान लो कि गैप डाउन हो जाता है यहाँ से कहीं सीधा यहाँ पे आ जाता है और इस यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिल रहा है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम ये ले सकते हैं एंड देन अगेन 43,400 गैप डाउन की बात है। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद सीधा यहाँ पे ही खुलता है तो हमें चेक करना है कि कौन सा कोई बॉक्सिंग पैटर्न बन रहा है या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इन शॉर्ट की कोई कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे कोई मिल रहा है और उसके बाद ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पे ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाने के बाद तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 500 एंड देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने जाना है 43,400। ठीक है, जैसे अप साइड पे हमें ये यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर उसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज द एनालिसिस फॉर द लर्निंग बेस एंड सो यू कैन चूज योर trading system. You can ask your market participants also your teacher guidelines. So it was my personal